1 करोड़ रुपए से ज्यादा का सालाना भुगतान, कार की सुविधा, यात्रा का पूरा खर्च। एचडीएफसी बैंक अपने नए पार्ट टाइम चेयरमैन और पूर्व चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को क्या क्या देगा? क्या उन्हें लग्जरी कार मिलेगी? क्या बिजनेस क्लास में सफर करेंगे? क्या मुंबई में रहने के लिए घर भी मिलेगा? इन सवालों के जवाब हमने अफवाहों या सोशल मीडिया से नहीं, बल्कि एचडीएफसी बैंक की एनुअल रिपोर्ट 2024-25, बैंक के कॉरपोरेट गवर्नेंस दस्तावेज, स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग और मीडिया रिपोर्ट्स में तलाशे हैं। आइए जानते हैं कि एचडीएफसी बैंक के अपने रिकॉर्ड क्या कहते हैं। सबसे पहले नियुक्ति की बात। एचडीएफसी बैंक ने पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त और पूर्व वित्त सचिव राजीव कुमार को अपने बोर्ड में शामिल किया है। बैंक ने उन्हें एडिशनल डायरेक्टर इंडिपेंडेंट नियुक्त किया है और 3 साल के लिए पार्ट टाइम चेयरमैन बनाने का फैसला किया है। इस नियुक्ति की जानकारी एचडीएफसी बैंक ने स्टॉक एक्सचेंज को दी गई फाइलिंग में साझा की थी। बाद में द इंडियन एक्सप्रेस, राइटर्स और दूसरे मीडिया संस्थानों ने भी इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि राजीव कुमार एचडीएफसी बैंक के नए पार्ट टाइम चेयरमैन होंगे। अब सबसे बड़ा सवाल, राजीव कुमार को बैंक कितना पैसा देगा? इसका सीधा जवाब बैंक ने अलग से जारी नहीं किया है, लेकिन इसका जवाब एचडीएफसी बैंक के एनुअल रिपोर्ट 2024-25 में ज़रूर मिलता है, क्योंकि यही बैंक का सबसे ताज़ा आधिकारिक वित्तीय रिकॉर्ड है। हमने एचडीएफसी बैंक के खाते और किताबें देखी। एनुअल रिपोर्ट्स के मुताबिक वित्त वर्ष 2024-25 में तत्कालीन पार्ट टाइम चेयरमैन अतनु चक्रवर्ती को कुल 1,03,58,871 रुपए का भुगतान किया गया। इसमें 48,58,871 रुपए एनुअल रेम्युनरेशन यानी पारिश्रमिक के तौर पर दिए गए। इसके अलावा 55 लाख रुपए सीटिंग फी के रूप में मिले, यानी बोर्ड और उसकी अलग अलग समितियों की बैठकों में शामिल होने की फीस। एनुअल रिपोर्ट यह भी बताती है कि पहले उनका वार्षिक पारिश्रमिक 35 लाख रुपए था। बाद में शेयर धारकों और आरबीआई की मंजूरी के बाद इसे बढ़ाकर 50 लाख रुपए सालाना कर दिया गया। यानी एचडीएफसी बैंक के आधिकारिक रिकॉर्ड साफ बताते हैं कि पार्ट टाइम चेयरमैन को सिर्फ बैठकों की फीस नहीं मिलती, बल्कि अलग से वार्षिक पारिश्रमिक भी दिया जाता है। अब बात उन सुविधाओं की जिनके बारे में आप सबसे ज़्यादा जानना चाहते हैं। एचडीएफसी बैंक की एनुअल रिपोर्ट 2024-25 में साफ लिखा है कि पार्ट टाइम चेयरमैन को ऑफिशियल एंड पर्सनल यूज ऑफ कार यानी आधिकारिक और निजी उपयोग के लिए कार की सुविधा दी जाती है। इसके अलावा यात्रा और दूसरे आधिकारिक खर्चों की प्रतिपूर्ति भी बैंक करता है। लेकिन यहीं से कहानी दिलचस्प हो जाती है। बैंक यह तो बताता है कि कार मिलेगी, लेकिन कार कौन सी होगी, इसका कोई खुलासा नहीं करता। एनुअल रिपोर्ट, कॉरपोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट और दूसरे सार्वजनिक दस्तावेजों में कहीं भी नहीं लिखा कि चेयरमैन को मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, टोयोटा कैमरी, टोयोटा इनोवा, हाई क्रॉस या कोई दूसरी कार मिलेगी। यह भी नहीं बताया गया कि कार बैंक की अपनी होगी या लीज पर होगी, ड्राइवर की सुविधा होगी या नहीं, या फिर एक से ज़्यादा गाड़ियों की व्यवस्था होगी। यानी बैंक कार की सुविधा का जिक्र करता है, लेकिन उसकी पूरी जानकारी सार्वजनिक नहीं करता। अब बात यात्रा की। एनुअल रिपोर्ट में साफ लिखा है कि यात्रा का खर्च बैंक भरेगा, लेकिन हवाई यात्रा किस श्रेणी की होगी इसका कोई उल्लेख रिपोर्ट में नहीं मिलता। क्या राजीव कुमार बिजनेस क्लास से सफ़र करेंगे या प्रीमियम इकोनॉमी से, या इकोनॉमी या फर्स्ट क्लास? एचडीएफसी बैंक के सार्वजनिक रिकॉर्ड इस बारे में कोई जानकारी नहीं देते। इसी तरह एनुअल रिपोर्ट में अदर एक्सपेंसेस यानी दूसरे आधिकारिक खर्चों की प्रतिपूर्ति का भी जिक्र है, लेकिन इन खर्चों में कौन कौन सी मदें शामिल होंगी इसका भी अलग से कोई विवरण नहीं दिया गया है। अब बात उस सवाल की जो सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है, क्या राजीव कुमार को मुंबई में रहने के लिए घर मिलेगा? इसका जवाब जानने के लिए हमने एचडीएफसी बैंक की एनुअल रिपोर्ट 2024-25, रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर, रेम्युनरेशन डिस्क्लोजर और कॉरपोरेट गवर्नेंस डॉक्यूमेंट्स देखे। इनमें कहीं भी पार्ट टाइम चेयरमैन के लिए कंपनी फ्लैट, गेस्ट हाउस,
हाउस रेंट या किसी आवासीय सुविधा का उल्लेख नहीं मिलता। यानी एचडीएफसी बैंक अपने सार्वजनिक दस्तावेजों में ऐसी किसी सुविधा की जानकारी नहीं देता है। हमने एचडीएफसी बैंक के नॉमिनेशन एंड रेम्युनरेशन कमेटी से जुड़े दस्तावेज भी देखे। इसमें यह बताया गया है कि नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स का पारिश्रमिक किन सिद्धांतों के आधार पर तय होगा, लेकिन कार का मॉडल, यात्रा की श्रेणी, होटल स्टाफ, ड्राइवर या आवास जैसी सुविधाओं का विस्तृत ब्यौरा यहाँ नहीं दिया गया है। इस पूरी पड़ताल से एक बात साफ होती है, एचडीएफसी बैंक के आधिकारिक रिकॉर्ड बताते हैं कि उसके पार्ट टाइम चेयरमैन को वार्षिक पारिश्रमिक, सिटिंग फी, आधिकारिक और निजी उपयोग के लिए कार और यात्रा व अन्य आधिकारिक खर्चों की प्रतिपूर्ति दी जाती है, लेकिन इन सुविधाओं का विस्तृत स्वरूप बैंक अपने सार्वजनिक दस्तावेजों में साझा नहीं करता। इसलिए बैंक के खातों और उपलब्ध आधिकारिक रिकॉर्ड से फिलहाल उतनी ही जानकारी सामने आती है जितनी खुद एचडीएफसी बैंक ने सार्वजनिक की है। दिलचस्प बात यह है कि राजीव कुमार की इस नियुक्ति पर अब तक किसी बड़े राजनीतिक दल की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। कहीं कहीं कुछ राज्यों में कांग्रेस के हैंडल से हमें ट्वीट ज़रूर मिलते हैं, लेकिन वो भी साफ साफ इस नियुक्ति का विरोध नहीं कर रहे, बल्कि तंजिया मिजाज के ट्वीट हैं। हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्टों और सोशल मीडिया पर यह चर्चा ज़रूर हो रही है कि पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त का इतने बड़े निजी बैंक के बोर्ड में शामिल होना रिवॉल्विंग डोर यानी रिटायरमेंट के बाद निजी क्षेत्र में नियुक्तियों की बहस को फिर से हवा दे सकता है। लेकिन इस मुद्दे पर अभी तक कांग्रेस, भाजपा या किसी अन्य प्रमुख दल की ओर से कोई औपचारिक बयान जारी नहीं किया गया है। बहरहाल हमने एचडीएफसी बैंक के खाते, एनुअल रिपोर्ट और आधिकारिक रिकॉर्ड के आधार पर आपको बताया कि बैंक क्या बता रहा है और क्या छुपा रहा है। अब सवाल आपसे है, क्या इतने बड़े निजी बैंक में शीर्ष पदों पर मिलने वाली सुविधाओं का पूरा ब्यौरा सार्वजनिक होना चाहिए? कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखिए। अगर ऐसी फैक्ट आधारित पड़ताल आपको पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। लोकमत हिंदी की इस रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। धन्यवाद।